वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोविड के हवाले से जो कुछ हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्टेड फिगर्स सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में जो केसेस हैं उनमें ग्रेजुअली जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी वो केसेस का जो तनासुब है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अभी बहुत तेजी से नहीं बढ़े, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऊपर जाता हुआ ट्रेंड जरूर है। और इस हवाले से गवर्नमेंट जो है जरा वो क्या सोच रही है, स्पेशली जबकि स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, कुछ इलाकों में स्कूल्स खुल गए हैं और कहीं बंद भी करने पड़े हैं जब वहां पर केसेस सामने आए हैं कोविड के टीचर्स और स्टूडेंट्स में। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मुआविन खुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। से सबसे पहले तो ये बताइए, जो हम थोड़ा सा भी देख रहे हैं कि अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप लोगों की डेफिनेटली नजर में होगा। सो अभी ये क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ आगे जाकर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या अभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें नजर रखनी होगी, ये बढ़ सकते हैं मजीद? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। बिल्कुल नज़र भी रख रहे हैं, और जैसे आपने इसको बड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि पिछले चंद दिनों में थोड़ा सा एक ट्रेंड दिखता है कि जो रोज़ाना के नंबर्स हैं पॉजिटिव लोगों के, उनमें थोड़ा सा इजाफा है। वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरकैफ एक छोटा सा ट्रेंड ज़रूर दिखता है। और ऐसी सूरत हाल में जैसे जिसमें हम हैं, जिसमें एक एपिडेमिक चल रही है, दुनिया भर में चल रही है, और हमने बहुत से मुल्कों में सेकेंड वेव्स आती देखी हैं, तो इस पस मंज़र में बहुत अहम है कि हम इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखें और देखते रहें कि ये ट्रेंड्स कहाँ को जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक जो पॉजिटिविटी की जो परसेंटेज है उसमें कोई ज़्यादा इजाफा या कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तकरीबन 2% के लगभग है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनमें ज़रूर कुछ चेंज हमें नज़र आ रहा है पिछले एक हफ्ते से। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स खास तौर पे जो है ना वो थोड़े उनके कंसर्न्स हैं। एक तो चूंकि अगर स्कूल्स खुलेंगे, बेशक आप एसओपीज के ऊपर अमल भी करें, हमने देखा कुछ इलाकों में स्कूल्स वो बंद करना पड़ा है वापस। आज मैं बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के हवाले से पढ़ रही थी, गालिबन वहां पर भी कुछ इस तरह की ही इत्तलात हैं। सो ये अभी किधर खड़े हैं हम स्कूल्स के मामले पे खास तौर पे? बिकॉज सिंध कह रहे हैं कि हम कुछ जगहों पे रिकंसिडर करेंगे, विफाक कह रहा है कि अभी तक ठीक है सब कुछ। स्कूलों का मसला ये है जी कि इसमें देखिए क्या कहते हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। अब ये एक हल सब जगह के लिए बराबर एक जैसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि 3 लाख मुख्तलिफ छोटे बड़े इदारे हैं, मिलियंस में बच्चे हैं। टोटल जब ये सारे बच्चे और यंग लोग स्कूलों में आ चुके होंगे, कॉलेजों में, तो ये 53 मिलियन 53 मिलियन हमारी 1/4 पॉपुलेशन है। तो इतनी मुख्तलिफ सिचुएशंस में है, जोग्राफिया फ़र्क है, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, पहाड़ी इलाके, ज़मीनी इलाके, तो हर जगह थोड़ा सा जगह की मौके और मुनासबत, उस जगह के टेस्ट पॉजिटिविटी और टेस्ट के हिसाब से कुछ फैसले करने पड़ेंगे। तो ये तो उसूल था, ये तो पहले ही मुतय्यन था सब सूबों के साथ कि एक लोकल फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होगी। लेकिन जो टोटल फ्रेमवर्क है, एक बड़ा असूल जो है वो तय था। वो ये था कि हम सबसे पहले इस बात पे श्योर हैं कि बतदरीज खोलना है, सारे इदारे इकट्ठे नहीं खोलने, और सब इस पे मुत्तफिक हैं। उसके बाद एक हफ्ते के गैप से मुख्तलिफ लेवल्स पे खुलेंगे। एक दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि जहां कहीं टेस्ट पॉजिटिव आएंगे उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन से मुराद हमारी ये नहीं कि किसी को सजा देनी है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये एक हिफाजती कदम है। जहां क्लास में एक आध बच्चा पॉजिटिव आया तो उस क्लास को 5 दिन के लिए या हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। जहां स्कूल में या इदारे में 2, 4, 5 इससे ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो उसके ऊपर फिर स्कूल पूरे के ऊपर ये चीज़ का इतलाक होगा। और अगर उस इलाके में हमें पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखती है, जो कि हम ट्रैक करते ही हैं सूबावार, शहर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उनमें फिर उस सारे इलाके के ऊपर भी कुछ एक्शन हो सकता है। प्यूनिटिव एक्शन सिर्फ इस हद तक है कि अगर वहाँ SOPs का की ग्रोस वायलेशन हो रही होगी। अब जाहिर है 100 बच्चे अगर 99 ने मास्क पहना और एक ने नहीं पहना तो आप समझा सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कोई भी मास्क ना पहन रहा हो या उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी हो, तो फिर उसको यकीनन उसके ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखिए ना, ये आप लोगों ने SOPs बड़े क्लियरली बता दी, और हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं NCOC में, खास तौर पे वालिदैन के लिए क्या हिकमत अमली है, बच्चों को कैसे आपने डील करना है, आगाही के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने खुद कहा, छोटे स्कूल हैं, छोटे कस्बों में जगह हैं, वहां पे इम्प्लीमेंटेशन को कौन क्लोजली मॉनिटर करेगा? और हमारे पास फिर क्या गारंटीज हैं कि इतना हम इनको क्लोजली देखें कि अगर स्पाइक अप हो तो हमें पता चले कि भाई ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, जैसे आपको याद होगा कि जब हम अस्पतालों और लैब टेस्ट और उन सारी चीज़ों को देख रहे थे तो पूरा एक डैशबोर्ड बना और पूरा एक डेटा फ्लो का सिस्टम बना, जिसके ज़रिए हमें फिर पता चलता रहा, और आज भी पता है कि किस अस्पताल में
کتنے وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں, کتنے لوگ آکسیجن پہ ہیں, کتنے لوگ زیادہ آکسیجن پہ ہیں, جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ. اچھا, یہ اسکولوں کے حوالے سے بھی پوری ایک نیشنل آئی ٹی بورڈ کے ذریعے یہ سارے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور سارے صوبوں کے فیڈرل نے مل کے ایک پوری اپلیکیشن بنائی ہے, سافٹ ویئر بنایا جس میں یہ سارا ٹریک ہو رہا ہے. کافی حد تک ان کو ویزیبلٹی ہے کہ کہاں سچویشن کیا ہے. اب یہ 210 ملین لوگوں کے ملک میں اور جہاں لاکھوں سکول ہیں, یہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, لیکن خاصی حد تک اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نظر موجود ہے, اور لوکل سچویشن کے مطابق ہی ریاکٹ کیا جائے گا. آخری سوال, بیکاز کچھ سکول اگر بند کرنے پڑے, کچھ کلاسز کو ہم نے بعد میں اگر لانا ہے, کچھ کو جلدی لے کے آنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل پھر وہ سب ایک ہی ٹیئر پہ ہوں گے؟ یہ فرق نہیں آ جائے گا تعلیم میں لوگوں کی مختلف, کچھ لوگ شاید ان کا وقت ضائع ہو, کچھ لوگ سکول جا رہے ہوں, تو یہ تو بڑا ایک تشویش پیرنٹس میں بھی رہے گی نا پھر. بالکل, اور یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, ایک جو اچھی چیز ہے اس میں وہ یہ کہ چونکہ اس بیماری کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے, ٹپیکلی یہ ہفتے 10 دن کے اندر کی بات ہوتی ہے, تو چنانچہ ہمیں بہت زیادہ عرصے کے لیے کسی جگہ کو ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس وجہ سے اگر کوئی گیپ یا سٹاپ آئے گا تو امید ہے کہ وہ بہت لمبا یا زیادہ نہیں ہوگا, اس کو بچے کور کر لیں. تھینک یو, بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے. اسکولوں سے متعلق ہم نے ان سے اسپیسیفک سوال پوچھے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے تھے کہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ابھی بھی پرنسپل بات یہ ہے کہ کووڈ اس دنیا سے گیا نہیں ہے, پاکستان سے گیا نہیں ہے, اس لیے ابھی بھی خیال کیجئے اور وہ تمام SOPs جو ہیں ان کو اپنائیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ.